नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला लगन और तुला राशि वाले दोस्तों कैसे दोस्तों, बात करें सितंबर मास की तो ग्रह गोचर के अनुसार इस मास आप पूर्ण जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। राशि स्वामी सौंदर्य कारक शुक्र के प्रभाव से पहले से ही आप बहुत सुंदर होते हैं, परंतु इस मास का ग्रह गोचर आपकी सुंदरता को और अधिक चार चांद लगाएगा। राशि और राशि स्वामी शुक्र की शुभ एवं मजबूत स्थिति आपके सौंदर्य में गजब का निखार पैदा करेगी। शरीर निरोग रहेगा। सितंबर माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति सकारात्मक एवं अनुकूलता प्रदान करने वाली साबित होगी। मास की शुरुआत में ही लाभ एवं आय भाव की मजबूत स्थिति आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। साहस, पराक्रम कारक मंगल और प्रतापी सूर्य का लाभ पर गोचर लाभ, उन्नति और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। आप पूर्ण जोश, ऊर्जा शक्ति, पराक्रम, मेहनत और प्रयासों से अपने आर्थिक ग्राफ की दिशा ऊपर की ओर करने के कार्यों में जुटे रहेंगे तथा मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। दोस्तों, कार्य क्षेत्र के संबंध में भी परिस्थितियां इस मास से बेहतर होती दिखाई देंगी। जैसे जैसे मास व्यतीत होता जाएगा, कार्य व्यवसाय से संबंधित चिंता परेशानी दूर होती दिखाई देगी। दोस्तों, सितंबर मास में सबसे पहले साहस, पराक्रम कारक मंगल और राशि स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन है। 6 सितंबर तक मंगल एकादश भाव पर एकादश भाव के स्वामी प्रतापी सूर्य के साथ युति योग बनाएगा। दोस्तों, एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर क्रूर ग्रहों का गोचर बहुत ही उत्तम होता है। इस भाव पर सूर्य एवं मंगल का युति योग लाभ, पदोन्नति, प्रगति तथा प्रयासों में सफलता का सूचक है। लाभ के नए द्वार विकसित होंगे। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। लाभ भाव की मजबूत स्थिति से आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेंगी। पराक्रम, मेहनत और प्रयासों का पूर्ण फल सफलता एवं लाभ के रूप में मिलेगा। भूमि पुत्र मंगल का लाभ भाव पर गोचर भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधित सुखों एवं लाभ में वृद्धि करेगा। आपकी राशि के लिए मंगल धन एवं दाम्पत्य भाव के स्वामी भी हैं। जमा पूंजी में वृद्धि होगी। दोस्तों, इस अवधि में आपकी खाली पड़ी जमीन से किराए के रूप में धन आ सकता है। 6 सितंबर तक राशि स्वामी शुक्र भी द्वादश भाव पर नीच अवस्था में गोचर करेगा। रास, रंग एवं भोग विलास कारक शुक्र के द्वादश भाव पर गोचर से आपकी प्रवृत्ति कुछ विलासी रहेगी। घूमने फिरने, मौज मस्ती, शौक पूर्ति और लग्जरी गैजेट्स पर व्यय कर सकते हैं। विदेश से जुड़े दोस्तों को शुक्र के द्वादश भाव पर गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। 6 सितंबर को राशि स्वामी शुक्र और मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। शुक्र अपने ही भाव प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मंगल द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। बात करें राशि स्वामी शुक्र की तो प्रथम भाव पर शुक्र का गोचर अति उत्तम है। राशि में ही राशि स्वामी शुक्र का गोचर शुक्र की शुभता और मजबूती में वृद्धि करेगा। सौंदर्य कारक शुक्र के प्रभाव से आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में कमाल का निखार देखने को मिलेगा। आपका झुकाव भी अपने सौंदर्य और साज सज्जा की ओर कुछ अधिक ही रहेगा। इस अवधि में आप सज धज कर इत्र लगाकर रखना पसंद करेंगे। देखने वाला प्रभावित होगा तथा आपकी ओर खींचा चला आएगा। दोस्तों, राशि और राशि स्वामी की मजबूत स्थिति से विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य सुख अच्छा बना रहेगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत एवं प्रसन्न रहेंगे। राशि और राशि स्वामी शुक्र की बेहतर स्थिति से आप किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति को सहजता से ही पार कर लेंगे। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र की शुभता से विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे। शुक्र की शुभता का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में भी देखने को मिलेगा।
सप्तम भाव पर शुक्र की शुभ दृष्टि से दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में बेहतर परिवर्तन आएगा। व्यापारिक दोस्तों के लिए भी यह दृष्टि काफी सकारात्मक है। स्त्री संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को शुक्र के गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ कोई मतभेद थे तो अब वह मतभेद दूर होंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा। दोस्तों, शास्त्रों में 5 प्रकार के पंच महापुरुष योगों का वर्णन किया गया है। यह योग बहुत ही शुभ एवं महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में इन योगों का विशेष महत्व है। गोचर कुंडली में भी इन योगों के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। सितंबर मास में आपकी गोचर कुंडली में 2 प्रकार के पंच महापुरुष योगों का निर्माण हो रहा है। शनि शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण तो पहले से ही किए हुए है। अब स्वग्रही शुक्र भी मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। यह योग आपको सफलता एवं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। यह योग आपकी राशि को बल प्रदान कर रहे हैं। आपका गौरव बढ़ेगा। दोस्तों, शुक्र की शुभ एवं मजबूत स्थिति प्रेमी जनों के लिए भी राहत लेकर आएगी, क्योंकि शुक्र प्रेम, प्यार एवं रोमांस कारक है। इसलिए शुक्र का पिछला नीच अवस्था में द्वादश भाव पर गोचर प्रेम जीवन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था, परंतु अब 6 सितंबर के बाद प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे। शुक्र की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए मददगार साबित होगी। कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन हर प्रकार से अनुकूलता प्रदान करने वाला साबित होगा। दोस्तों, बात करें मंगल की तो इसी दिन 6 सितंबर को मंगल भी राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी मंगल का पिछला एकादश भाव पर गोचर बहुत ही लाभप्रद था। जमा पूंजी में वृद्धि के साथ बैंक बैलेंस में वृद्धि कर रहा था, परंतु अब 6 सितंबर के बाद सतर्कता नहीं बरती तो द्वादश भाव का मंगल उस बैंक बैलेंस में सेंध लगाने का कार्य कर सकता है। द्वादश भाव के साथ द्वादश भाव का स्वामी बुध भी मंगल के प्रभाव क्षेत्र में है, इसलिए अनावश्यक खर्चे पैदा हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ या व्यापार के संबंध में किसी दूर स्थल की यात्रा करनी पड़ सकती है। दान पुण्य या परोपकार से संबंधित भी व्यय कर सकते हैं। इस अवधि में फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की अधिक आवश्यकता रहेगी। मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुओं को नियंत्रण में रखेगी। शत्रुओं की हर चाल असफल होगी। वह आपके प्रभाव से प्रभावित एवं भयभीत रहेंगे। दोस्तों, सितंबर मास में तीसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है गुरु का। 14 सितंबर तक गुरु पंचम भाव पर गोचर करेंगे। दोस्तों, पंचम भाव पर गुरु का गोचर बहुत ही उत्तम है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि एवं संतान से संबंधित बहुत ही शुभ एवं महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर गुरु का गोचर आपके ज्ञान और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि कर रहा है। बुद्धि बल में वृद्धि से आपकी क्रिएटिविटी में निखार आएगा। आपकी राशि के लिए गुरु संचार भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको अपनी क्रिएटिविटी का संचार क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के नेम और फेम में वृद्धि होगी। दोस्तों, पंचम भाव पर गुरु के गोचर का इसलिए भी बहुत खास महत्व है, क्योंकि पंचम भाव पर गोचरस्थ गुरु की 3 महत्वपूर्ण भावों पर दृष्टि पड़ती है। प्रथम, एकादश एवं नवम भाव पर दृष्टि पड़ती है। प्रथम भाव पर गुरु की दृष्टि अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक बनाती है। सकारात्मक व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, शरीर निरोग रहता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से लाभप्रद है। यह दृष्टि आर्थिक स्थिति को अत्यंत ही मजबूत करती है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके भाग्य को मजबूती प्रदान कर रही है। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, 14 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था के कारणवश राशि परिवर्तन कर एक भाव पीछे चले जाएंगे, अर्थात चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा शनि के साथ युति योग बनाएंगे। धर्म कारक गुरु का
कर्म प्रधान शनि के साथ युति योग से धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मन उत्साहित रहेगा तथा बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। पहले चतुर्थ स्थान पर वक्री शनि के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति की कमी महसूस कर रहे थे। अब शनि के अशुभ फलों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। घर परिवार में सुख शांति एवं प्रसन्नता का माहौल बनेगा। चतुर्थ भाव से गुरु की द्वादश दसम एवं अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। द्वादश भाव पर गुरु की दृष्टि से विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के विदेश में नए संपर्क स्थापित होंगे। लंबे समय से सोचे हुए घर की रेनोवेशन या मुरम्मत संबंधी कार्यों के लिए व्यय के योग बनेंगे तथा वह कार्य पूर्ण होंगे। दसम भाव अर्थात कर्म भाव पर दृष्टि से कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई चिंता परेशानी है तो अब वह चिंता परेशानी दूर होती दिखाई देगी। दोस्तों, पहले शनि की कर्म स्थान पर कुदृष्टि के फलस्वरूप कार्यस्थल पर सहकर्मी और उच्च अधिकारी वर्ग शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। अब गुरु की उच्च दृष्टि से सहकर्मी और उच्च अधिकारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि अकस्मात धन लाभ के योग बनाएगी। राहु की अशुभता में कमी आएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो बड़े बुजुर्गों के दखल से वह विवाद भी दूर होता दिखाई देगा। चतुर्थ भाव पर गुरु 14 सितंबर से लेकर 21 नवंबर तक गोचर करेगा। दोस्तों, गुरु के बाद राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। 17 सितंबर तक सूर्य एकादश भाव पर ही गोचरस्थ रहेगा। यह समय आपके आय एवं लाभ में वृद्धि के साथ मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। मान सम्मान कारक सूर्य के लाभ भाव पर गोचर से यश कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। आपके प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि होगी। समाज के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली लोगों से आपका मेल जोल और संपर्क बढ़ेगा। वह भी आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तथा उनके माध्यम से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। पिता और सरकार का पूर्ण सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 17 सितंबर के पहले उस कार्य को निपटा लेना बहुत ही लाभप्रद रहेगा, क्योंकि 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। द्वादश भाव पर सूर्य के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय बहुत लाभप्रद है। विदेशी स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। इस अवधि में अपनी आंखों के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहें। व्यर्थ के वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। सरकारी पचड़े में ना पड़ें, नहीं तो दंड स्वरूप कोई जुर्माना वगैरह हो सकता है। द्वितीय भाव पर केतु का गोचर तो द्वादश भाव पर सूर्य एवं मंगल का गोचर, इसलिए सावधानी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। सितंबर मास में अंतिम राशि परिवर्तन है बुद्धि वाणी एवं व्यापार कारक बुध का। आपकी राशि के लिए भाग्य एवं विदेश भाव के स्वामी बुध 22 सितंबर तक अपने ही भाव द्वादश भाव पर गोचर करेगा। भाग्य के सहयोग से विदेश से तार जुड़ेंगे। विदेश तक अपने कार्य व्यापार का विस्तार करने के इच्छुक दोस्तों के लिए बुध का गोचर अनुकूल अवसर पैदा करेगा। विदेशी स्रोतों से आय एवं लाभ में वृद्धि होगी। कोई लंबी दूरी की यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। धर्म पर आस्था रखने वाले दोस्तों के लिए यह यात्रा धर्म से संबंधित हो सकती है। दोस्तों, 22 सितंबर को बुध राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा मित्र ग्रह राशि स्वामी शुक्र के साथ युति योग बनाएंगे। राशि में सौंदर्य कारक शुक्र एवं बुद्धि कारक बुध का युति योग आपको सुंदरता के साथ बुद्धिमान बनाएगा। भाग्य के संबंध में महसूस हो रही कमी दूर होगी। मित्रों के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। दोनों राजसिक ग्रहों का राशि में गोचर सुखों में वृद्धि करेगा। आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण देखने को मिलेगा। शुक्र बुध के राशि में युति योग से आपकी कला एवं बौद्धिक योग्यता इस समय आपको मुश्किल हालातों से बहुत ही सरलता से बचा सकती है। ऊर्जावान बने रहेंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। मास के अंत में सकारात्मक विचारधारा के साथ अक्टूबर मास में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।